हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। भैया पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई, आज हम लोग पार्ट 1 विज्ञान का पार्ट 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन एवं अपवर्तन, और इस पार्ट से जितने भी VBI प्रश्न है आज इन सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि रोज शाम को आप लोगों क्लास हम एक वीडियो डाल देते हैं आप लोगों को और उससे आप क्लास कर लेते हैं। और जैसे जैसे अगस्त का महीना पास होगा, जैसे जैसे अगस्त का महीना हम लोग का भिरी आएगा, भिरी तो आ गया है भैया, हम लोग को हो गया अभी डेट 8 तारीख। और देखिए जीव 15 अगस्त पार होगा ना तो हम लोग लाइव क्लास चलाएंगे, ठीक है, हर शाम को 7:30 बजे आपके लिए हम तत्पर रहेंगे। इसलिए और आप नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और नहीं करना है तो मत करिएगा, ठीक है। चलिए आप चलिए, मेरे प्यारी बहना भी होगी जुड़ी होगी। चलिए जो आप लोग प्रश्न नंबर 1 है वो क्या है जी। चलिए प्रश्न नंबर 1 है आप लोग का, सॉरी भैया आज का प्रश्न 1 ही है, ठीक ना। और बात किया जाए पार्ट 3 के लिए प्रश्न नंबर 21 से। चलिए साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, बता दो। जो साइड मिरर होता है, जो साइड में जो इसे भोजपुरी में कहते हैं ऐनक, नहीं कहते हैं जी, ऐनक कहते हैं। बताओ साइड जो गाड़ी की साइड जो ऐनक लगा होता है वो कौन सा ऐनक होता है। मतलब ऐनक को ही ना हम लोग दर्पण कहते हैं, ठीक है। चलिए बताइए तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। हम आपको बता दें कि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है मेरे प्यारे भाई, इससे आप VBI कर लीजिएगा आज, ठीक है। आज जितने भी प्रश्न कराने वाले सभी सवाल VBI है। चलिए बता दो मेरे प्यारे भाई क्या हो जाएगा सही उत्तर। चलिए क्या हो जाएगा जी, उत्तल दर्पण। याद कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है। साइड मिरर रूप में प्रयुक्त होता है कौन दर्पण जी, उत्तल दर्पण। चलिए मेरे प्यारे भाई अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चलिए तो एक सवाल कहा है हमसे कि एक अवतल दर्पण की फोकस जो दूरी है वो है 10 सेंटीमीटर और उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए है 10 सेंटीमीटर, बी है 20 सेंटीमीटर, सी है 5 सेंटीमीटर और डी है 40 सेंटीमीटर। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए जो इसका सही उत्तर होगा यह होगा आप लोग का 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा जी, 20 सेंटीमीटर। तो आप लोग कहिएगा भैया तो 20 सेंटीमीटर कैसे आया, यह हमें बता दीजिए। देखिए हम लोग जैसे जानते हैं ना कि सूत्र हम लोग जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर सूत्र होता है F बराबर R/2, ठीक है। और जहां R की बात किया जाए तो मेरे प्यारे भाई, जहां हम R की बात करें वो R न वो कर्ता त्रिज्या है, क्या है जी, वो कर्ता त्रिज्या है। और बताइए तो इसके नीचे एक छिपा हुआ है, जब हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा आपके लिए R बराबर 2F। क्या हो जाएगा जी, R बराबर 2F। तो इस प्रकार से हम लोग F दिया गया है 10 सेंटीमीटर और कहा है F की जगह पर हम 10 नहीं लिख सकते हैं। जब 10 लिख देंगे 10 दूनी 20 नहीं हो जाएगा जी, क्या 20 सेंटीमीटर तो सही नहीं होगा। तो हाँ भैया अब हम लोग समझ गए तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आए तो आप लोगों को ध्यान से देखकर टिक मार देना है मेरे प्यारे भाई। चलिए अगले पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण पढ़े हैं जी। ये मान लीजिए प्रकाश है, ठीक है। जब हम आपको पाठ पढ़ाएंगे ना तो एक ही एक बात को पढ़ाएंगे जी। चलिए मान कोई दंड आलेख है आप लोग के लिए और यहाँ से जो प्रकाश किरण है यहाँ से आ रही है और यहाँ से टकरा करना चली जा रही है। बात किया जाए इसका नाम तो मान लीजिए कोई दर्पण सा है,
ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझते हैं। उस समय बताइए, निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं। बता दो, आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, या निर्गत कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछ रहे कोण किसे कहते हैं जी। चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा यह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, मतलब निर्गत किरण के बीच कहा गया है। तो निर्गत किरण के बीच कौन बनेगा जी, निर्गत कोण। याद कर लीजिए, सभी सवाल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो कहा गया है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बता दो तो। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस, और डी है जो सी है आप लोग का है अवतल लेंस, और डी है उत्तल लेंस। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का, आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। याद रखिएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है जी, ये सवाल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। चलिए, एक हम बातें इससे क्यों बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है भैया, देखो ये सब प्रश्न ना आपके बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं, और नहीं पूछा तो नहीं बोलते। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए अगला प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिखा गया है जी मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर बनता होगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप लोग। क्या होगा यहाँ पर जी, बनता। ठीक है, यहाँ बनता होगा। चलिए, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, बता दो क्या हो जाएगा। चलिए, मेरे प्यारे भाई का नाम है कि अवतल होगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा, ये बिल्कुल सही बता रहे हैं जी, आप लोग भी याद कर लीजिए, अवतल लेंस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। बताओ तो, आपतन कोण या परावर्तन कोण, परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण, और आपतन कोण या विचलन कोण, या डी है इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो, परावर्तन के नियम से संबंधित है परावर्तन कोण या अपवर्तन कोण। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिल्कुल सही होगा जी, परावर्तन कोण एवं बराबर है आपतन कोण। चलिए एक मिनट, हाँ बता दो तो, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। देखिए, ये सवाल VBI मार लीजिए, आपको देखने में जितना आसान लग रहा है उतना ही आप लोग एग्जाम में पूछा भी जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। चलिए, काल्पनिक प्रतिबिंब ना हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक बात किया जाए, वास्तविक प्रतिबिंब ना उल्टा होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, ये तो सवाल आपके लिए काफी इजी है जी, ये तो सवाल आपके लिए काफी इजी है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। जल्द से जल्द इसे आप VBI कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, VBI कर लीजिए। तो VBI का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 1, सी है 3, और डी है कोई नहीं। बता दो, मुख्य फोकस संख्या होती है, बता दो तो मेरे प्यारे भाई। चलिए, हम लोग पहले से भैया मालूम है क्या होता है जी, दोनों होता है। हाँ भैया, 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही है जी। चलिए अगले प्रश्न पर, सर्च लाइट, ठीक है, का परावर्तक सतह होता है, जिस जो आप लोग टर्च रखते हैं ना जी, ये स्विच दबाते हैं और बढ़ जाता है, उसके जो ऊपर शीशा होता है ना जी, ऊपर शीशा नहीं होता है उनके ऊपर, तो बताओ शीशा कौन सा
दर्पण होता है जी उत्तल, अवतल, समतल या कोई नहीं। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो तो। चलिए, हमें लगता है कि आप लोगों का याद होगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए, ये तो सवाल आपके लिए काफी इजी है जी, और इजी के साथ साथ एग्जाम में रख लीजिए 2025 में ये आ भी सकता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सवाल हमें लगता है क्योंकि पिछले साल नहीं पूछा गया है। इसे आप 2025 खातिर तैयार कर लीजिए। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है जी? जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं ना, दढ़ियाई नहीं जम जाता है, जैसे आप लोग नहीं जमा हुआ है तो आपके पापा की जमा होता है जी। चलिए बताओ कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या कोई नहीं? चलिए मेरे प्यारे भाई, जो इसका सही उत्तर होगा वह हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में टॉप 4 के साथ। और टॉप 3 आप लोग खत्म हो गया, तो इस प्रकार जब टॉप 3 खत्म हुआ तो हम लोग 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन कम समय में कंप्लीट कर दिए जी। ठीक है, 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग कम समय में खत्म कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए और आपके लिए हम रोज वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो चलिए।